हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं, अभी रिसेंट में बंगाल में एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ फिर एक रेप केस की घटना सामने आई है, जिसने फिर से पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर एंड वुमेन सेफ्टी के इशू को हाईलाइट कर दिया है। तो आज है 13 अक्टूबर, देखते हैं इस केस में क्या हुआ है। एमबीबीएस स्टूडेंट जो अपने कॉलेज कैंपस के बाहर घूम रही थी अपने फ्रेंड के साथ, उनको 3 लोग ड्रैग करते हैं, किडनैप करने की कोशिश करते हैं, एबडक्ट करते हैं। पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में कॉलेज कैंपस सबसे ज़्यादा एक सेफ जगह होती है एक स्टूडेंट के लिए, जिससे पेरेंट्स केयर फ्री रहते हैं, स्टूडेंट्स केयर फ्री रहते हैं। अगर वहाँ ही यह सब होने लग जाए तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है वुमेन की सेफ्टी के ऊपर। पुलिस ने अरेस्ट किया है 3 अक्यूज़ड इसमें हैं। इन तीनों अक्यूज़ड को कोर्ट के सामने पेश किया गया है। ये आइडेंटिफाई हुए हैं एज अबू बौरी 21, फिरदौस शेख 23 एंड शेख रियाजुद्दीन 32। एनसीआरबी की अभी एक रिपोर्ट आई है 2023 पे बेस्ड, जो कि 2025 में एनसीआरबी ने रिलीज़ करी है, जिसमें एक डेटा आता है जो काफ़ी सोचने पर हमें मजबूर करता है वुमेन सेफ्टी के ऊपर। इस रिपोर्ट में हाईलाइट होता है 2022 से लेकर 2023 तक 5.4% इंक्रीज़ हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। सबसे ज़्यादा जो इसमें हैरानी की एक और बात सामने आई है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन 9.2%, 9.2% की दर से बढ़ा है 2023 में। और सोचने वाली बात यह है कि जो ऑफेंडर है, जो क्राइम करने वाला है, वो 96% केसेस में कोई जानने वाला, बच्चे के करीबी, कोई क्लोज रिश्तेदार ही है। टोटल केसेस जो पॉक्सो और चाइल्ड अब्यूज़ के सामने आए हैं वो हैं 1,77,335 केसेस, 1,77,335 केसेस। मैक्सिमम जो हुए हैं एमपी में हुए हैं, जिसमें कि हर 3 मिनट में, माफ़ करिएगा, यहाँ पर हर 3 मिनट में एक क्राइम रिपोर्ट हुआ है। और ये रिपोर्ट हुआ है, मैं ये बता रहा हूँ, जो अनरिपोर्टेड हैं वो हर केस में किसी को नहीं पता। मेजॉरिटी केसेस जो वुमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं वो हैं दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में। मैक्सिमम जो क्राइम्स होते हैं वो कैटेगरी है डाउरी डेथ या फिर क्रूएल्टी, जो कि हस्बैंड इन लॉज के द्वारा की जाती है महिलाओं पे, वुमेन के ऊपर, जिसके की टोटल 15,813 केसेस सामने आए हैं रिपोर्टेड। किडनैपिंग के केसेस हैं 10,532। रेप, ईव टीजिंग, जो ईव टीजिंग तो आप इतना कॉमन हो गया है हमारे देश में आज कि अब ये कहीं न्यूज़ में भी नहीं आता है, कहीं कवर भी नहीं होता है, कहीं एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हमें फील भी नहीं होता है कि लड़कियां, महिलाएं, बच्चियां किस लेवल पे ईव टीजिंग झेलती हैं। आज ये बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है। मोलेस्टेशन फिर अगला क्राइम है, मैरिटल रेप अगला क्राइम है। एंड पॉक्सो एक्ट के अंदर 7305 मामले दर्ज हुए हैं। मोलेस्टेशन एंड मर्डर, अगर हम रिपोर्टेड जो नंबर्स हैं उनकी बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मोलेस्टेशन के केसेस सामने आए हैं और मर्डर के केसेस सबसे ज़्यादा यूपी में सामने आए हैं। देन टॉप जो क्राइम स्टेट्स हैं जहाँ ओवरऑल क्राइम होता है वुमेन के अगेंस्ट, वो हैं यूपी, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल काफ़ी नोट करने वाली बात है यहाँ पर, एंड देन मध्य प्रदेश। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं करता चला जाऊँ तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी। वुमेन के साथ क्राइम हर लेवल पर है, आप समझिए। तो इतने क्राइम्स हैं कि वुमेन को पैदा भी नहीं होने दिया जाता है। एक बच्ची को उसके पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। अगर वो पैदा हो भी जाती है तो उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगी, तो उसके पास पॉलिटिकल,
या डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आएगी। अगर उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आएगी तो वो हमेशा एक स्लेव की तरह अपनी लाइफ को समझेगी, और जब वो स्लेव की तरह एक लाइफ को समझेगी तो जो उसका पार्टनर है, कह लीजिए हस्बैंड या फिर उसका बॉयफ्रेंड या सोसाइटी एट लार्ज, उसके ऊपर जुल्म करते हैं। एंड वो क्योंकि स्लेव माइंडसेट है तो वो इसका कभी जवाब नहीं देती है, और अगर जवाब देती है तो उसको वायलेंस से शांत कर दिया जाता है, शांत कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं किस लेवल पर ये डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में, और सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं, वर्ल्ड वाइड। इसमें मेन इश्यूज़ क्या है विमेन सेफ्टी के? अर्बन सिटीज़ में कुछ अलग इश्यूज़ हैं, रूरल विलेज में अलग इश्यूज़ हैं। जो इसमें सबसे बड़ा इशू सामने निकल कर आता है वो है पब्लिक प्लेस एंड रोड्स जो होती हैं हमारी, वो अनसेफ है। अब मान लीजिए कोई वुमेन है, कोई महिला है जो अपने ऑफिस के लिए कम्यूट कर रही है, लेकिन वो सेफ़ फील नहीं कर रही है इस रोड पर या इस पब्लिक प्लेस पर जहाँ पे कई सारे लोग खड़े हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, देन आपका कोई मार्केट, सॉरी माफ़ करिएगा, देन आपका मार्केट। तो वो मेंटली कभी पीस में रह ही नहीं सकती। मान लीजिए गांव में कोई महिला है जो अपने खेतों से अपनी गांव में कहीं से आ रही है, उस रास्ते में कहीं आपको सुरक्षा तो भूल जाइए, नॉर्मल स्ट्रीट लाइट्स भी आपको नहीं लगी मिलेंगी, और ये सबसे टफ सिचुएशन क्रिएट कर देता है इन वुमेन के लिए। अगर कहीं जाने का रास्ते में लाइट ही नहीं है जहां उनको हर समय खतरा महसूस होता है, तो आप समझ सकते हैं वो कभी उस रास्ते जाएंगी नहीं, और अगर जाएंगी तो क्राइम का शिकार होंगी, जिससे कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अफेक्ट भी होती है। क्योंकि जब ये वुमेन अपने काम पर नहीं जाएंगी तो इनका लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इससे जीडीपी ग्रोथ कम होगी, पर कैपिटा इनकम गिरेगी, जिससे पॉवर्टी और न जाने कितने इश्यूज फिर क्रिएट होते हैं। सेकंड है हमारा लैक ऑफ गवर्नेंस। ये भी वही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनसेफ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप देखते हैं सेवरल वीडियोस ऑफ मैन आती हैं जो ऑब्सीन एक्शंस करते हैं वुमेन के अगेंस्ट, एंड देन लैक ऑफ गवर्नेंस इन वुमेन सेफ्टी इन अर्बन एरियाज़। जो गवर्नेंस हमारा जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा है अर्बन एरियाज़ में, इसमें वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट कहीं देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने पहले बताया, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। दूसरा, पुलिस स्टेशंस में जो एक सेंसिटिविटी है वुमेन सेफ्टी को लेके, वो कहीं अभी भी मिसिंग लगती है। देन थर्डली, टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, ये बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। अभी अगर आप कहीं ट्रैवल करने जाएं तो आपको बहुत रेयरली ये देखने को मिलेंगे जो सेफ़ एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करें। और जो पेट्रोल पंप्स में टॉयलेट होते हैं ये बहुत ही अनहाइजीनिक होते हैं, जो वुमेन ऑलरेडी अवॉइड करती हैं यूज़ करना। तो इस चीज़ का ध्यान गवर्नेंस में हमें रखना होगा। एंड क्रुएल्टी बाय रिलेटिव्स, ये सबसे परेशान करने वाला जो पॉइंट है वो बस ये है, क्रुएल्टी बाय रिलेटिव्स एंड वायलेंस एट होम। आपके खुद के रिश्तेदार, आपके खुद के नोन, मे बी ब्लड रिलेटिव हो सकता है, परिवार के रिलेटिव, आपका खुद का घर जो इकलौता प्लेस माना जाता है जहां आदमी पीस से रहता है, इंसान पीस से रहता है, सोता है, सारे टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स वो बाहर भूल के आता है कि अब वो यहाँ सेफ़ है, विमेन वहाँ भी सेफ़ नहीं है। और ये सबसे अलार्मिंग चीज़ है, ये सबसे अलार्मिंग चीज़ है। उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता होगा इसका हम समझ भी नहीं सकते हैं। होम मेकर इज़ नॉट सेफ एट होम। बाकी सोशल मीडिया में साइबर क्राइम, सेक्सटॉर्शन होता है, देन आपका डिजिटल अरेस्ट है एंड व्हाट नॉट, और बाकी क्राइम्स तो हैं जो मेन नॉर्मली फेस करते हैं वो वुमेन भी फेस करती हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। तो अब हम समझते हैं कि विमेन ऐसा क्यों फेस कर रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सोसाइटी में कि इतना नॉर्मलाइज है ये चीज़ें कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जबकि हम सबके घर में कहीं ना कहीं एक विमेन, एक बेटी, एक माँ ज़रूर है। इसके बावजूद डिस्पाइट ऑल दिस हम आज भी हमारी सोसाइटी में ये सब देखने को मिलता है, ये क्राइम्स। क्यों? पहले हम इसको देखते हैं। एक बहुत पुरानी हमारे यहाँ एक ये सेइंग है, वेयर विमेन आर वर्शिप्ड देयर लिव्स द गॉड्स, वेर एवर दे आर नॉट वर्शिप्ड ऑल एक्शन रिजल्ट्स इन फेलियर। एंड ये फिलॉसफी जो विमेन आज इतने क्राइम्स झेल रही हैं, ये सिर्फ इस फिलॉसफी का जहाँ तक मुझे लगता है नतीजा है कि विमेन आदमियों से, महिलाएं आदमियों से कम हैं या नीचे हैं। ठीक है, फिजिकली वो कम हैं, बट क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इंसान के तौर पर भी कम है? ऐसा मुझे नहीं लगता है। बाकी आप अपनी राय जरूर दें। तो ये रूट कॉज मुझे लगता है इस क्राइम को होने के लिए, वर्ल्ड वाइड जो ये क्राइम होते हैं वुमेन के अगेंस्ट, जिस दिन हम रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे अपने फीमेल काउंटर पार्ट्स को, अपनी साथी महिलाओं को, और उनको बराबरी का दर्जा एक देने लगेंगे और उनको फ्रीली जीने का एक एनवायरनमेंट देंगे, चाहे वो स्ट्रीट्स पे हो, चाहे वो अपने घरों में हो, चाहे वो अपने अपने इन लॉज के घर पे हो, चाहे वो ऑफिस प्लेस पे हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में हो, चाहे वो कहीं भी हो, XYZ। जैसा कि हम सोसाइटी अपने लिए चाहती है एक आज़ादी, जिस दिन हम वो महिलाओं को देने लगेंगे, जो कि हमारी ड्यूटी भी है, उस दिन मैं समझूंगा कि हम जो लॉन्ग अवेटेड जस्टिस है, एक जो न्याय है जो वुमेन काइंड को मिलना चाहिए, वो हम उनको डिलीवर कर पाएंगे। हम अक्सर देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, सोशल सर्कल्स हो, सोसाइटी में आप कहीं भी चले जाइए, 4 आदमी, 4 लड़के खड़े होकर, ये बहुत कॉमन है कि ये डिबेट्स आप सुनने को मिलेंगी जिसमें एक विमेन को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उसे एक्ट करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, क्या कपड़े उसे पहनने चाहिए, उसका कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में डिस्कशंस सुनाई आपको पड़ते हैं। और इसमें आप इस बात को समझिए कि ये सेम पेडेस्टल पे 2 चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। जब एक आदमी कहीं से मेहनत करके रात को घर आता है तो उसको बड़ा सराहा जाता है, उसको बड़ा मेहनती करार दिया जाता है। पर जब वहीं एक महिला अपने ऑफिस प्लेस से घर आती है, उसके कैरेक्टर पे बातें होने लगती है, उसके कैरेक्टर पे गॉसिप होने लगती है, उसको गलत निगाहों से देखा जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और जब भी कोई एक सिंगल क्राइम, इससे काफ़ी लोग असहमत भी होंगे, बट मुझे लगता है ये बोलना ज़रूरी है कि जब भी एक सिंगल क्राइम, एक महिला एक अपने पति या अपने किसी बॉयफ्रेंड या किसी मेल के खिलाफ करती है, तो सारा एक हुजूम सा उमड़ पड़ता है जो केवल उसके महिला होने के पीछे लग जाता है कि इसको तो कानून में इतनी सुरक्षा है, इसके हक में केवल बात होती है, आदमी के हक की कोई बात नहीं है। जबकि मैं याद दिला दूं आपको, कई हज़ार सालों से पुरुषों ने वुमेन महिलाओं पे अनेकों प्रकार के जुल्म ढाए हैं। चाहे हम सती ले लें, चाहे हम बच्चियों का मारना ले लें, इन्फेंटिसाइड ले लें, चाइल्ड मैरिज ले लें, कुछ भी ले लें। बट यही सेम चीज़ जब एक आदमी एक महिला के साथ क्राइम करता है तो डिबेट्स बदल जाती हैं। डिबेट्स बदल जाती हैं कि उसका रिलीजन क्या है, उस आदमी की कास्ट क्या है, वो किस पार्टी, किस पॉलिटिकल उससे अफिलिएशन रखता है, किस उससे उसकी सोच मिलती है। और इस सब में डिबेट को पूरा घुमा दिया जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं उस बेचारी महिला विक्टिम का दर्द और उसके परिवार पे जो बीत रही है वो कहीं छुप सा जाता है, जो कि काफ़ी सोचने वाली बात है। एंड फाइनली मैं यही कहूँगा कि हो सकता है मेरे ख्यालात आपसे थोड़ा अलग हों, थोड़ा मतभेद हो हमारे बीच,
लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि जब तक हम रिस्पेक्ट और लव नहीं करेंगे, प्यार से नहीं रहेंगे हर लिविंग बीइंग के साथ जो भी इस नेचर में प्रेजेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उनको ओन करते हैं, उन पे हमारा अधिकार है, या वो हमारी माँ है, सिस्टर है, बहन है, वाइफ है, पत्नी है, बट इसलिए क्योंकि उनके अंदर भी एक आत्मा है, उनकी भी कुछ आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, और सबसे बड़ी बात उनका बेसिक ह्यूमन राइट है जीने का विद डिग्निटी एंड पीस। थैंक यू सो मच।